देशहित में हमारी अगली खबर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है। पुतिन के गुरु की बेटी को किसने मारा? रशिया को इस सवाल का जवाब मिल गया है और इस वजह से यूक्रेन अब खौफ में है। दरअसल रशिया का मानना है कि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया की हत्या के पीछे यूक्रेन की सेना से जुड़ी एक महिला का हाथ है। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप को गलत बताया है, लेकिन खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब ये डर सता रहा है कि पुतिन की सेना इस मौत का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। अब यूक्रेन में मचेगी महातबाही। गुरु की बेटी का बदला लेंगे पुतिन। रूस करेगा आखिरी वार, खौफ में ज़ेलेंस्की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या के बाद से रूस बौखलाया हुआ है। रूस ने दारिया दुगिन के हत्यारे का पता लगा लेने का दावा किया है। दारिया की मौत 20 अगस्त की शाम को एक कार धमाके में हुई थी। रूस ने यूक्रेन की खुफिया सेवाओं पर दारिया दुगिन की हत्या का आरोप लगाया है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने एक यूक्रेनी महिला पर हत्या का शक जताया है। एफएसबी के मुताबिक महिला जुलाई के आखिर में अपनी 12 साल की बेटी के साथ रूस आई थी। एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज ने इस हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। माना जा रहा है कि दारिया की हत्या में शामिल महिला यूक्रेन की सेना की एक इकाई अज़ोव बटालियन की सदस्य है। ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेनी महिला दारिया पर नजर रखने के लिए उनके पास वाले एक फ्लैट में रह रही थी। वो हत्या वाली रात उस समारोह में शामिल हुई जिसमें दारिया मौजूद थी। यूक्रेनी महिला के समारोह से निकलने के 5 मिनट बाद दारिया के कार में लगा बम ब्लास्ट हो गया। दारिया की एसयूवी में रिमोट से नियंत्रित डिवाइस के जरिए विस्फोट किया गया था। हालांकि यूक्रेन सेना की अज़ोव बटालियन ने रूस के आरोपों को खारिज किया है। цьому службовому посвідченні, що це боєць Національної гвардії України військової частини 3057. До військової частини 3057 відноситься окремий загін спеціального призначення Азов. Відноситься, але не всі, хто служить у військовій частині 3057, є бійцями ОЗСП Азову. І ця жінка не являється. भले ही यूक्रेन की सेना दारिया की हत्या में शामिल होने से इनकार कर रही हो, लेकिन पुतिन की सेना ने इस राजनीतिक हत्या का बदला लेने का ठान लिया है। दारिया दुगिन की हत्या का बदला लेने के लिए रूस यूक्रेन पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। अमेरिका ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर दी है कि रूस ने यूक्रेन के नागरिक और सरकारी ढांचे को तहस नहस करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिक प्रतिष्ठानों और सरकारी ढांचे पर हमला करने वाला है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कीव छोड़ने को कहा है। खतरे का अंदेशा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को भी है, इसलिए कीव में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने नागरिकों से अगले कुछ हफ्ते सतर्क रहने को कहा है। ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई है कि इस हफ्ते रूस कुछ विशेष क्रूर कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है। Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що 8-й санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довше проміжок між санкційними пакетами, тим більше. यूक्रेन और अमेरिका की आशंका सही साबित होती दिख रही है। निकोपोल, खार्किव, माइकोलाइव में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस के फरवरी के आखिर में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से करीब 9000 यूक्रेनी सैनिक जंग में मारे गए हैं, जबकि करीब 5600 यूक्रेनी नागरिकों की भी मौत हुई है। दारिया दुगिन की हत्या के बाद ये संख्या कहां तक पहुंचेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन ने गुरु की बेटी की हत्या का बदला लेने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।